हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इससे पहले वीडियो में हम अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का नियम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हमको पढ़ना है अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक है, तो क्या होता है, प्रथम उपयोग क्या है, जो बड़े बड़े नाई होते हैं वो अपने जो शीशे लगाते हैं उसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, हमारे गांव में लगभग क्या होता है, सब लोग समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े नाई होते हैं वो अपने जो उनका दुकान होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो उसमें लिखा है अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। ठीक है, नंबर 2 क्या है, इसका उपयोग जो डॉक्टर होते हैं, नाक के डॉक्टर, आंख के डॉक्टर और गले के डॉक्टर, ठीक है, दांत के डॉक्टर, तो ये उसका उपयोग ये इन चीजों का निरीक्षण करने के लिए करते हैं। ठीक है, जिससे जब वो इसका उपयोग करते हैं तो छोटी चीजें हैं हमको बड़ी दिखाई दे। ठीक है, इसका उपयोग क्या कहा गया था, नंबर 3 सौर भट्टियों में। ठीक है, प्रकाश को इकट्ठा करने के लिए इसका उपयोग सौर भट्टियों में किया जाता है। ठीक है, और जो हम नंबर अगला है, हम जब पढ़ाई करते हैं घर पे तो स्टडी जो टेबल होता है उसमें जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर अगला है मोटर कारों, रेल के इंजनों, स्टीमरों तथा सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिससे दूर की वस्तुओं को प्रकाशित किया जा सके। ठीक है, तो ये था हमारा अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक है, अगला हमारा हेडिंग है अगला हेडिंग है उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों को हमको बताना। ठीक है, तो क्या है, इसके दो कंडीशन है। नंबर 1 हमारा क्या है, नंबर 1 है जब कोई कहां वस्तु कहां रखा हो अनंत पर। ठीक है, कौन सा दर्पण हमारा है, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चित्र जरूर बना दिया है। ठीक है, इसमें जो ये वाला हमारा ये पार्ट होगा, कलई वाला ये इधर होगा। ठीक है, क्या होता है, उत्तल दर्पण में हमारा कितना कंडीशन है, 2। हमने पढ़ा था अवतल में 6 कंडीशन थे, इसमें कितने हैं, 2। नंबर 1 कंडीशन का क्या है, जब वस्तु कहां रखा हो अनंत पर। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के पीछे तथा मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है, और कैसा होता है, आभासी, सीधा, वस्तु से अत्यंत छोटा। ठीक है, जब उत्तल दर्पण की बात होती है तो जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा वो बनता क्या है, आभासी, सीधा। ठीक है, तो वस्तु कहां रखा है हमारा, उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर वस्तु रखा है। इससे चलने वाली प्रथम प्रकाश किरण जो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, दूसरी किरण जो अपवर्तन के पश्चात वो भी क्या होती हैं, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर मिलती हैं, जहां पर वस्तु का वस्तु से छोटा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये था हमारा नंबर 1 रूल, जब वस्तु कहां रखा है अनंत पर। ठीक है, नंबर 2 क्या है, जब वस्तु कहां रखा हो अनंत व ध्रुव के बीच रखा हो। ठीक है, ये हमारा पोल है। ठीक है, और क्या हमारा है अनंत। ठीक है, जब वस्तु कहां रखा है, जब वस्तु रखा है अनंत और ध्रुव के बीच। ठीक है, तो इससे चलने वाली प्रथम प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, दूसरी किरण जो कहां जाती है, जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती हैं, जहां पर वस्तु का वस्तु से छोटा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, बहुत इसमें क्या था, वस्तु बहुत छोटा था। ठीक है, इसमें क्या है आपका, वस्तु थोड़ा छोटा है। ठीक है, बनता कहां है, ध्रुव व यफ के बीच में। ठीक है, यानी जब वस्तु आपका कहां रखा हो अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस बनता है और उल्टा सीधा बनता है, और वस्तु से क्या होता है, बहुत छोटा होता है। और फिर क्या है, जब वस्तु कहां रखा हो अनंत व ध्रुव के बीच में, तो कहां बनता है प्रतिबिंब, फोकस था ध्रुव के बीच बनता है और वस्तु से छोटा बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, ये था हमारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो इसमें अगला हेडिंग हमारा है उत्तल दर्पण के उपयोग। तो देखिए इसका उपयोग कहां किया जाता है, उत्तल दर्पण का जो उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर,
मोटर कारों आदि वाहनों में साइड दर्पण के रूप में किया जाता है, जिससे पीछे की ओर के काफी बड़े क्षेत्र का स्पष्ट व सीधा प्रतिबिंब दिखाई पड़े। ठीक है, जो हमारा ट्रक होता है, कार होता है, तो उसका साइड मिरर होता है, कौन सा दर्पण होता है, वो हमारा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, फिर क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे हुए लैंपों में परावर्तक के पृष्ठ के रूप में किया जाता है। इससे लैंप का प्रकाश अपसारीकरण पुंज के रूप में गली तथा संयुक्त कार्य क्षेत्र फैल जाता है। ठीक है, अपसारी मतलब होता है फैलाव। ठीक है, तो क्या होता है, इसका उपयोग गली में किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो उसकी प्रकाश किरण है वो क्या करे, वो दूर तक फैल जाए, जिससे हमें वस्तुएं जो है दूर तक दिखाई दे। ठीक है, तो ये था हमारा उत्तल दर्पण के उपयोग। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।